नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक और नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में कुछ ज़रूरी शब्द आपके लिए लेकर आया हूं, जिन्हें अगर आप सीखते हैं, जिन्हें अगर आप समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपको इनको पढ़ना बताऊँगा, फिर इनका मीनिंग भी आपको बताऊंगा और इनको सेंटेंस में कैसे बोला जाता है यह भी आपको बताऊंगा। तो यानी आपको यह शब्द पूरी तरीके से इस वीडियो में क्लियर होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है बच्चों तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो रोज आती रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी यानी इंग्लिश, इसके बिना बोल ही नहीं सकते। यानी शब्द अगर आपको पता नहीं है, शब्द याद नहीं है तो आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वह हिंदी से अंग्रेजी में करना हो या फिर अंग्रेजी से हिंदी में करना हो। आप कोई भी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं, किसके बिना? शब्दों के बिना। तो इसलिए आप शब्द ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। ठीक, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों HONEST। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे बच्चों ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। HONEST इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। ठीक है, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पे जो यच लिखा है ना, यच लिखा है, यह साइलेंट होगा, मतलब इसको नहीं पढ़ा जाएगा, इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का हिंदी अर्थ क्या हो गया बच्चों? ईमानदार है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार आदमी है। ठीक है, तो ईमानदार मतलब ऑनेस्ट मतलब ईमानदार हो गया। समझ आ गया ना? ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ही यूज होता है, हर जगह देखेंगे आप इसका प्रयोग मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट तक आप बने रहिएगा, लास्ट में आपको इनको रिवाइज भी करा दूंगा। ठीक है, देखिए अगला शब्द है HUNGRY। इसे पढ़ा जाता है बच्चों हंगरी। HUNGRY, हंगरी मतलब क्या होता है बच्चों? हंगरी मतलब होता है भूखा। हंगरी मतलब भूखा होता है। जैसे ही इज़ वेरी हंगरी, वह बहुत भूखा है। ही इज़ वेरी हंगरी, वह बहुत भूखा है। ठीक है, हंगरी का अर्थ क्या हो गया बच्चों? भूखा। आई एम वेरी हंगरी, मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी हंगरी, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है, तो हंगरी मतलब भूखा। अगला शब्द है बच्चों HEALTH। इसे पढ़ा जाता है हेल्थ। HEALTH, हेल्थ मतलब स्वस्थ होता है। हेल्थ मतलब स्वस्थ होता है। जैसे माई हेल्थ इज़ गुड, मेरा स्वास्थ्य सही है। माई हेल्थ इज़ गुड, मेरा स्वास्थ्य सही है। ठीक है, तो हेल्थ का अर्थ क्या हो गया मेरे भाई? स्वस्थ होता है। जैसे हम स्वस्थ है, आई एम हेल्दी बोला जाता है, लेकिन यहाँ हेल्थ लिखा है, यह नाउन है। ठीक है, देखिए आगे लिखा है HANGER। इसे पढ़ा जाता है हैंगर। HANGER, हैंगर पढ़ेंगे। हैंगर का अर्थ होता है बच्चों टांगने वाला। हैंगर मतलब टांगने वाला, जो कपड़ा टांगने वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? हैंगर ही बोला जाता है। ठीक, तो हैंगर का अर्थ हो गया टांगने वाला। ठीक है, जैसे कपड़ा टांगने वाला होता है तो उसको भी हम हैंगर ही बोलते हैं। तो हैंग मतलब है देखिए टांगना या लटकाना, और हैंगर मतलब टांगने वाला या लटकाने वाला। ठीक है, तो हैंगर मतलब टांगने वाला। समझ आ गया? आगे देखिए अगला शब्द लिखा HEAVEN। इसे पढ़ेंगे बच्चों हेवन। HEAVEN, इसे पढ़ा जाएगा हेवन। हेवन का अर्थ होता है बच्चों स्वर्ग। हेवन का अर्थ क्या होता है? स्वर्ग होता है। ठीक है, हेवन मतलब होता है स्वर्ग। हेल मतलब होता है नर्क। HELL, हेल का अर्थ होता है नर्क, और हेवन मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, नर्क और स्वर्ग होता है ना, तो इसको आप याद कर लीजिए, बहुत यूज होता है। अगला शब्द है HIDDEN। इसे पढ़ेंगे हिडन। HIDDEN, इसे पढ़ा जाएगा हिडन। हिडन का अर्थ होता है बच्चों छिपा हुआ। हिडन का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ। ठीक है, हिडन। जैसे ही इज़ हिडन, वह छिपा हुआ है। ही इज़ हिडन, वह छिपा हुआ है। ठीक है, छिपा हुआ है तो हिडन बोलेंगे। आगे HELPED, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों हेल्प्ड।
HELPED इसे पढ़ेंगे हेल्प्ड। हेल्प्ड का अर्थ होता है मदद किया। हेल्प्ड का अर्थ हो गया मदद किया। देखिए जैसे हेल्प मतलब होता है मदद करना, तो यहाँ हेल्प्ड लिखा है, सेकेंड फॉर्म लिखा है तो मतलब मदद किया। जैसे ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। ठीक है, तो हेल्प्ड मतलब मदद किया। आगे लिखा है HOLLOW, इसे पढ़ा जाता है बच्चों हॉलो। HOLLOW इसे पढ़ा जाएगा हॉलो। हॉलो का अर्थ होता है खोखला। हॉलो मतलब खोखला होता है। ठीक है, हॉलो। जैसे दिस ट्री इज हॉलो, यह पेड़ खोखला है। दिस ट्री इज हॉलो, यह पेड़ खोखला है। खोखला मतलब अंदर से जो है कुछ भी ना होना, केवल ऊपर ऊपर ही दिखाई देना, उसको खोखला बोलते हैं। ठीक है, तो हॉलो मतलब क्या हो गया, खोखला। समझ आ रहा है बच्चों। आगे HOSTEL इसे पढ़ेंगे हॉस्टल। HOSTEL इसे पढ़ा जाता है हॉस्टल। बच्चों प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा कि इसे क्या पढ़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है सही तरीके से पढ़ना। तो जब आप सही तरीके से सुने रहेंगे, सही तरीके से देखे रहेंगे, सही तरीके से समझे रहेंगे, तभी तो आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो आप गलत पढ़ देंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाएगा हॉस्टल। हॉस्टल का अर्थ होता है बच्चों छात्रावास। हॉस्टल मतलब छात्रावास। समझ आया, हॉस्टल मतलब हो गया छात्रावास। जैसे आई एम इन द हॉस्टल, मैं छात्रावास में हूँ। आई एम इन द हॉस्टल, मैं छात्रावास में हूँ। ठीक है, तो हॉस्टल का अर्थ हो गया बच्चों छात्रावास। समझ आया आप। आगे अगला शब्द है HUMBLE, इसे पढ़ा जाएगा हम्बल। HUMBLE इसे पढ़ेंगे हम्बल। हम्बल का अर्थ होता है विनम्र। हम्बल मतलब विनम्र होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना हम्बल मतलब विनम्र, यानी सबकी तरफ दया से देखना, दया भाव से रहना, उसको ही हम्बल बोला जाता है। जैसे हम्बल रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन है। माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा विनम्र निवेदन है। ठीक, आगे लिखा है HUNTER, इसे पढ़ा जाता है हंटर। HUNTER इसे पढ़ेंगे हंटर। हंटर का अर्थ होता है बच्चों शिकारी। हंटर का क्या अर्थ होता है, शिकारी होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ हंटर, वह एक शिकारी है। ही इज़ अ हंटर, वह एक शिकारी है। ठीक है, तो हंटर मतलब होता है शिकारी। देखिए अगर HUNT लिखा है, HUNT, तो इसका अर्थ होता है शिकार करना। क्या होता है, शिकार करना। लेकिन इसमें अगर ER लग गया तो मतलब यह है शिकारी, यानी जो शिकार करता है उसको क्या बोला जाता है, शिकारी। और शिकार करना उसको बोलेंगे हंट। हंट मतलब शिकार करना। ठीक, अगला शब्द है HUSTLE, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा हसल। HUSTLE, तो यहाँ पे जो टी लिखा है ना बच्चों, यह साइलेंट रहेगा। इसे क्या पढ़ा जाएगा हसल। हसल मतलब क्या होता है, देखिएगा अभी इसका मीनिंग ध्यान नहीं आ रहा बच्चों। हासिल मतलब क्या होता है, इसका हिंदी आप हमें कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो बताइए, अभी दिमाग में नहीं बच्चों, क्या सारी बातें याद नहीं रहती है ना, भूल जाती हैं। ठीक है, तो हासिल का क्या अर्थ होता है आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो बताइएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए एक बार रिवाइज करते हैं इनको। HONEST ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। HUNGRY हंग्री मतलब होता है भूखा। HEALTH हेल्थ मतलब होता है स्वस्थ। HANGER हैंगर मतलब क्या होता है लटकाने वाला या टांगने वाला। HEAVEN हेवन मतलब स्वर्ग। HIDDEN हिडन मतलब छिपा हुआ। HELPED हेल्प मतलब मदद किया। HOLLOW हॉलो मतलब खोखला। HOSTEL हॉस्टल मतलब छात्रावास। HUMBLE हम्बल मतलब विनम्र। HUNTER हंटर मतलब शिकारी। और हसर मतलब क्या होता है आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी थोड़े शब्द बचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर है थोड़े शब्द हैं, आगे देखिए। अगला शब्द है HARDLY, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों हार्डली। HARDLY इसे पढ़ेंगे हार्डली। हार्डली का अर्थ होता है बच्चों मुश्किल से। हार्डली मतलब मुश्किल से। ठीक है, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। समझ आया ना हार्डली। जैसे ही से मी हार्डली, उसने मुझे मुश्किल से कहा। ही सेड टू मी हार्डली, उसने बड़ी मुश्किल से मुझे से कहा। ठीक, आगे HEIGHT से पढ़ेंगे हाइट।
HEIGHT हाइट मतलब होता है ऊंचाई, हाइट मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है। हाइट, हाइट का क्या अर्थ हो गया, ऊंचाई, समझ आया। आगे HORROR इसे पढ़ेंगे हरर, HORROR इसे पढ़ा जाएगा हरर। हरर का अर्थ होता है बच्चों भयावह या भयानक बोल सकते हैं, ठीक है। भयानक नहीं बोला जा सकता है, भयावह बोलेंगे, ठीक है, भयावह, ठीक। डरावना बोल सकते हैं, डरावना। तो हरर मतलब क्या होता है, डरावना या भयावह। जैसे हॉरर स्टोरी होता है ना, भयावह कहानी होता है, डरावना स्टोरी, ठीक है। आगे HOURLY इसे पढ़ेंगे आवरली, इसे क्या पढ़ा जाएगा, आवरली। आवरली का मतलब होता है घंटे से, आवरली मतलब घंटे से, ठीक है। आवरली, आवरली का अर्थ हो गया घंटे से। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। HARDLY हार्डली मतलब मुश्किल से, HEIGHT हाइट मतलब ऊंचाई, HORROR हॉरर मतलब भयावह बोल सकते हैं या डरावना, HOURLY आवरली मतलब घंटे से। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आपको समझ आ गए होंगे। बच्चों छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना लगे और आप आसानी से धीरे धीरे अंग्रेजी सीख पाएँ। तो अगर आपको सारे शब्द समझ आ गए हों तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और ऐसी अगर आप और वीडियो जो चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे दबा लीजिएगा, ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।